आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में कार्यरत कर्मचारी एओएम यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर कैसे बन सकते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। एओएम भारतीय रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक गैजेटेड अधिकारी होते हैं। एओएम की अधिकांश बहाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से होता है और कुछ बहाली रेलवे में कार्यरत वर्किंग ग्रुप सी कर्मचारी के द्वारा बनाया जाता है। जब कार्यरत वर्किंग ग्रुप सी कर्मचारी को एओएम बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एओएम ग्रुप बी पद के अंतर्गत आता है, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होता है जिसकी पे लेवल मैट्रिक्स 8 होता है, यानी 6th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 4800 यानी 4800 ग्रेड पे होता है। वर्किंग रेलवे एम्प्लॉय को एओएम बनने के लिए दो तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रथम है 30% कोटा, तो वहीं दूसरा है 70% कोटा। पहले बात करेंगे 30% कोटा की, तो 30% कोटा एक एलडीसी एग्जाम होता है। इसमें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के वैसे ग्रुप सी कर्मचारी एलिजिबल यानी योग्य होते हैं जो कि पे लेवल 6 या इससे अधिक स्केल में कम से कम 5 साल सेवा पूरा कर दिए हैं, यानी 6th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 4800 यानी 4200 ग्रेड पे या अधिक ग्रेड पे में उसके सेवा काल में कम से कम 5 साल हो चुका है, यानी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन एक बात और, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के वैसे रनिंग एम्प्लॉय जैसे कि गुड्स गार्ड ईटीसी जिसका ग्रेड पे 2800 यानी 2800 ग्रेड पे है, वह भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है, यानी वह भी इस परीक्षा में अप्लाई कर सकता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के वैसे रेलवे कर्मचारी जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, वह सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30% एलडीसी कोटा के तहत एओएम की बहाली मेरिट के अनुसार होता है, अर्थात जूनियर रेलवे एम्प्लॉय भी अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए तो भी वह एओएम बन सकता है। एसी और एसटी कर्मचारियों को 21 वर्किंग डेज का प्री प्रोमोशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जो कि जनरली जेडआरटीआई में दिया जाता है। 30% एलडीसी कोटा के तहत 2 स्टेज रिटेन एग्जाम होता है। प्रथम है प्री क्वालिफाइंग एग्जाम, तो सेकंड स्टेज एग्जाम होता है मेन एग्जाम। प्री क्वालिफाइंग एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। इसमें सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस 100 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट से रहता है। वहीं जनरल नॉलेज और ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि राजभाषा से 30% क्वेश्चन रहता है और इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से भी 30% क्वेश्चन रहता है। इस प्री क्वालिफाइंग एग्जाम के एग्जाम ड्यूरेशन टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटों का एग्जाम रहता है। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहता है, जो कि एक गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर काट लिया जाता है, यानी अगर आप आंसर को गलत देते हैं तो आपकी नंबर की कटौती होगा, जो कि एक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर 1/3 नंबर को डिडक्शन कर लिया जाएगा। इस एग्जाम का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25% है और अर्थात 75% से ऊपर मार्क्स लाने वाले को ही इस एग्जाम में पास किया जाता है। प्री क्वालिफाइंग एग्जाम में कुल वैकेंसी का 5 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है, यानी जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना लोगों को रिजल्ट दिया जाता है प्री क्वालिफाइंग एग्जाम में। जो भी एम्प्लॉय इस प्री क्वालिफाइंग एग्जाम को पास करता है उन्हें मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। मेन एग्जाम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, यानी सब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें लिखना पड़ता है, जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है। अर्थात इस एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है जो सभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रहता है।
यह भी 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% यानी 60% उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम मार्क्स लाना ज़रूरी है। इस मेन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम 3 आवर्स यानी 3 घंटों का यह मेन एग्ज़ाम होता है। इसके बाद 25 मार्क्स का वाइवा होता है, साथ ही साथ 25 मार्क्स सर्विस रिकॉर्ड पर भी दिया जाता है। वाइवा और सर्विस रिकॉर्ड दोनों मिलाकर कम से कम 30 मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, जिसमें सर्विस रिकॉर्ड से कम 15 मार्क्स प्राप्त करना भी जरूरी है। इसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है, जिसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है। इन सभी चरणों में पास करने के बाद मेरिट के अनुसार योग्य एम्प्लॉय एलिजिबल एम्प्लॉय को 30% LDC कोटा के तहत AOM असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर बना दिया जाता है। थोड़ा एक नज़र सिलेबस पर देख लेते हैं तो प्री क्वालिफाइंग एग्जाम में 40% क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट से रहता है, जिसमें जनरल, ट्रैफिक, ट्रेन्स एंड पावर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग स्टैटिक्स इत्यादि रहता है। वहीं 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज भी शामिल रहता है। इसका स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन लेवल तक रहता है। शेष 30% क्वेश्चंस इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रहता है, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन, वेलफेयर, फाइनेंशियल रूल्स ETC से रहता है। वहीं अब बात करते हैं मेन एग्जाम के सिलेबस का, तो इसमें 100% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रहता है, जिसमें वर्किंग ऑफ ट्रेन्स, GNSR जनरल एंड सब्सिडरी रूल, पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, प्लानिंग ऑन रेलवे ETC से रहता है। अब बात करते हैं 70% कोटा के तहत आप AOM कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के वैसे ग्रुप C कार्यरत यानी वर्किंग रेलवे एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, जिसकी सेवा पे लेवल मैट्रिक 6 या ग्रेड पे 4200 यानी ग्रेड पे 4200 में 3 साल सर्विस पूरा हो चुका है। 70% कोटा के तहत सिलेक्शन में मुख्य प्रीफरेंस सीनियरिटी को दिया जाता है। इसमें पूरे जोन में AOM की जितनी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट करना होता है, उसके 3 टाइम्स एम्प्लॉय का एक सीनियरिटी लिस्ट निकाला जाता है, यानी जितनी वैकेंसी रहता है उससे 3 गुना योग्य रेलवे कर्मचारी का एक लिस्ट निकाला जाता है। और इस लिस्ट के सभी रेलवे एम्प्लॉय AOM एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी AOM एग्ज़ाम में ये लोग बैठ सकते हैं। 70% कोटा में केवल एक ही सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहता है, यानी एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहता है। यह एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहता है, यानी 100 क्वेश्चन रहता है इस एग्ज़ाम में, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी से 70% मार्क्स रहता है और 30% मार्क्स इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रहता है। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कम से कम 60% मार्क्स लाने पर ही इस एग्ज़ाम में पास किया जाता है। इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होता है, जो कि एक गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर काट लिया जाता है। इसमें भी 30% LDC कोटा के तरह ही वाइवा और मेडिकल एग्जाम होता है। और फाइनली जो एम्प्लॉय इन सभी परीक्षाओं में पास कर जाता है, उन्हें सीनियरिटी के अनुसार AOM बना दिया जाता है। तो रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।